तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जबकि एक्सप्लेन करने वाला हूँ इनिशियल। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एनी के घर को देखते हैं, जहाँ पर वो हमको कहती है कि डेवी और इसके अलावा डोरा यहीं पर आए हैं। तो अब तक ट्रेन बंद हो चुके हैं इनको यहीं पर, और इसके अलावा मरीला जो है अनजिनी हो चुकी है। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और फिर डेवी खेलते हुए फिर घर के अंदर चला जाता है और एनी से कहने लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हो, तो मुझे कुछ दो। तो एनी कहने लगती है कि तुम बिस्किट खाओगे, तो कहने लगता है कि मैं बिस्किट नहीं खा रहा, मुझे केक दो। लेकिन एनी कहने लगती है कि नहीं, बिस्किट के अलावा कुछ नहीं है, तो तुम बिस्किट ही खा सकते हो और यहीं पर पड़े हैं। और तब वहीं पर मरीला आ जाती है। तो एनी एक चीज़ यानी मीन एक लेटर को पढ़ रही होती है। तो फिर वो मरीला से कहने लगती है कि तुमने क्या इस लेटर को पढ़ा है। तो मरीला कहने लगती है कि हाँ। तो एनी कहने लगती है कि मिस मोर्गा हमारी जगह पर आ रही हैं। मेरे दूर के एक दोस्त ने कहा कि मोरिंगा मेरे दोस्त हैं, तो वो उसके साथ अब यहीं पर आ रही है ग्रीन गैब्लन में। तो उसके लिए हम डिनर में कुछ बना सकते हैं। तो वहीं पर मरीला कहने लगती है कि मिस्टर मोरिंगा वही है जो कि नावल लिखती है और तुम उसे हमेशा पढ़ते हो। तो एनी कहने लगती है कि हाँ वही है, और वो अब यूनाइटेड स्टेट्स से यहीं पर आ रही हैं। तो क्या मैं उसके लिए कुछ तैयार कर सकती हूँ। तो मरीला कहने लगती है कि क्यों नहीं, जैसा तुम कहते हो। तो एनी कहने लगती है कि ऐसी बात है। तो फिर मैं डियाना को अपनी हेल्प के लिए बुलाती हूँ। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एनी मरीला से कह रही होती हैं कि मैं उसकी पकाने के लिए क्या क्या बनाऊँ। तो वो इसके बारे में सोच ही रही होती है। तो इधर डेवी कहने लगता है कि मैं एक्स का काम संभालता हूँ, और डोरा कहने लगती है कि मैं भी क्लीनिंग का काम करती हूँ तुम्हारे साथ एनी। तो एनी कहने लगती है कि ये तो काफ़ी अच्छा होगा, और चलो घर चमकाते हैं। और इसके बाद वो घर साफ करने लगते हैं। और तब डियाना भी आ जाती है। तो एनी कहने लगती है कि क्या मेरी नोज़ अच्छी लग रही है। तो डियाना कहने लगती है कि क्यों नहीं, तुमने इस पर लेमन जूस लगाया है। और इसके बाद रात हो जाती है। तो एनी डेवी को सुलाने के लिए उसके कमरे पर उसको ले जाती है, और वहीं पर डेवी सोने लगता है। लेकिन वो एनी से कहने लगता है कि आज तुम्हारी नोज़ इतनी प्यारी सी क्यों है। तो एनी कहने लगती है कि इसके बारे में तुम मुझे कुछ ना कहो, और तुमने कल कोई शैतानी नहीं करनी क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। तो डेवी कहने लगता है कि क्यों नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सौदा करता हूँ कि इसके बदले फिर मैं मिस्टर हैरिसन की पाम में जाके वहीं पर गिरूंगा। तो एनी कहने लगती है कि ये तो किसी सूरत में भी नहीं होगा, और चलो आप सो जाओ। और दूसरे दिन एनी कहने लगती है कि ये कितना प्यारा दिन है, और फिर वो फ्लावर तोड़ने लगती है मेहमानों के लिए। तो वहीं पर डियाना आ जाती है और कहने लगती है कि अच्छा काम कर रहे हो, और हंसने लगते हैं। और तब एनी कहने लगती है कि मैंने टीचर को भी कहा है कि वो भी हमारे साथ आए और मिस मोरेगन के साथ खाना खाए। तो डियाना कहने लगती है कि ये तो काफ़ी अच्छा होगा। और तब वो घर पर जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो इधर एनी अपने टीचर्स की आवाज़ सुन लेते हैं। तो वो नीचे आ जाती है डियाना के साथ। तो वहीं पर मिस्टर से और ये सारे कहने लगते हैं कि तुम इस कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। तो डियाना और एनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो बाहर मिस मोरिगन का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन मिस मोरिगन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। तो एनी कहने लगते हैं कि ये क्यों, और इसी वजह से वो घर पर आ जाते हैं। और तब एनी एक प्लेट को साफ करी होती है मिस मोरिगन के लिए खास, लेकिन वहीं पर वो उसे रख देती हैं क्योंकि डेवी ने कुछ और शैतानी किया होता है। तो एनी वहीं पर चली जाती हैं, जहां पर वो देखती है कि डेवी ने केक खराब किया होता है। तो एनी कहने लगती है कि अब स्वीट्स में क्या होगा, केक तो इसने खराब कर दिया है। तो इसकी वजह से मरीला कहने लगती है कि सैड नहीं होना, और मैं कुछ करती हूँ। और इसके अलावा डेवी, तुम आज पूरा दिन अपने कमरे में रहोगे। तो वही सर डेवी चला जाता है और फिर अपने कमरे में कहने लगता है। तो इधर एनी मरीला और डियाना मिलके स्वीट के लिए कुछ बना लेते हैं, लेकिन इधर वो फिर से टूटने की आवाज़ सुन लेते हैं। तो वो बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि डेवी ने वो प्लेट तोड़ा होता है जो कि एनी ने मिस मोरिगन के लिए खास रखा होता है। तो वहीं पर मरीला काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है डेवी पर, लेकिन एनी कहने लगती है कि ये इसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैंने इसे यहीं पर छोड़ा। और इसी टाइम दरवाजे पर नाक नाक होने लगती है। तो एनी कहने लगती है कि मिस मोरिगन आ गए क्या, लेकिन वो देखते हैं कि वो रेचल होती है। तो ये देखते हुए एनी कहने लगती है कि आज मिस मोरिगन क्यों नहीं आ रही। तो रेचल कहने लगती है कि एक लेटर आया है उनकी तरफ से। तो एनी उसे पढ़ने लगती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मिस मोरिगन का एंकल जो है ना थोड़ा सा इंजर हुआ है, जिसकी वजह से वो यहीं पर नहीं आ सकते और वो वापस से यूनाइटेड स्टेट जा रहे हैं। तो इसी वजह से वो ग्रीन गैब्लियन में नहीं आ सकते। तो एनी से कर कहने लगती है कि ये क्या बात हुई, और जो कुछ इन्होंने तैयार किया होता है एनी अपने टीचर के साथ उसे खा लेती हैं। और रात में एनी मरीला से कहने लगती है कि क्या हुआ, मैंने सोचा कि मिस मेरोगन आएगी और हम उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मजाक करेंगे, लेकिन ये क्या हुआ, वो तो नहीं आई। और फिर अपनी इमेजिनेशन वाली बातें करने लगती है। तो मरीला कहने लगती है कि तुम इससे नहीं सुधरोगे, और फिर से हंसने लगते हैं।
और ये रात भी गुजर जाती है और दूसरी दिन हम देखते हैं कि एनी फिर गिलबर्ट के साथ होता है और वहीं पर डेवी और डोरा भी उनके साथ होते हैं। तो वहीं पर वो बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इधर डेवी कहने लगता है कि क्या मैं इस पानी में नहा सकता हूँ। तो एनी कहने लगती है कि तुम नहा सकते हो, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज हमारे पास नहाने के लिए कपड़े और ये सब कुछ भी नहीं है, तो हम फिर से नहाएंगे। तो इसकी वजह से डेवी सेट हो जाता है, लेकिन गिलबर्ट कहने लगता है कि तुम्हें सेट नहीं होना और एनी ये सब कुछ सही कह रही है। और हम देखते हैं कि एनी चुपकी से गिलबर्ट को देख रही होती है और जब वो घर पर आ जाती है तो मरीला कहने लगती है कि मैं डोरा के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। तो डेवी तुमने शैतानी नहीं करनी और घर का ख्याल रखना है। तो वो कहने लगते हैं कि ठीक है और तब वो वहीं से चली जाती है और इधर एनी और डेवी मिलकर घर का काम कर रहे होते हैं। और घर का काम खत्म करने के बाद एनी कहने लगती है कि मैं मैथ्यू के ग्रेव के पास जा रही हूँ। तो वहीं पर चली जाती है जहाँ पर वो उसके सामने पूल रख देती है और बातें करने लगते हैं, लेकिन इधर वो देखती है कि वहीं पर पोल भी आया होता है। तो एनी कहने लगते हैं कि तुम क्यों आई हो। तो वो कहने लगता है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर और अपनी माँ के लिए पूल लाया हूँ। तो एनी कहने लगती है कि तुम्हारी माँ जो है ना यूनाइटेड स्टेट में 3 साल पहले मर चुकी है और तुमने उसे नहीं देखा। तो ये सुनकर पोल काफी ज्यादा रोने लगता है। तो एनी कहने लगते हैं कि रोने की जरूरत नहीं। तो पोल कहने लगता है कि मुझे अपनी माँ की काफी ज्यादा याद आ रही है और अब तो मेरा डैड एक और शादी कर लेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा। तो एनी कहने लगते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना, डैड कैसा भी हो लेकिन वो अपने बच्चों से प्यार करता है और वो तुम्हें नहीं भूल सकता। तो ये सुनकर पोल कहने लगता है कि एनी तुम मेरे सबसे अच्छी टीचर हो, मैं अपनी ग्रैंड माँ और ग्रैंड फादर माँ और डैड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अगर मॉम डैड से प्यार नहीं होता ज़िंदगी में तो एनी सबसे पहले मैं तुमसे प्यार करता। तो एनी कहने लगती है कि ये बात है और हंसने लगती है और इधर वो फिर से घर में आ जाती है जहाँ पर वो अपनी नोज को अच्छा बनाने के लिए फिर से वो क्रीम यूज़ करने लगती है, लेकिन वो गलत क्रीम लगा देती है। तो इधर डेवी से देखकर थोड़ा ई वाला आवाज़ निकलता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता और हम देखते हैं कि उसके डोर पर फिर से नॉक नॉक होती है। तो एनी उसके पास जाती है और देखती है कि मिस मोरिगन वहीं पर आई होती है। तो ये देख कर वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और इधर मोरिगन कहने लगती है कि एनी तुम्हारे पेस पर कुछ है, लेकिन एनी वो बात नहीं सुनती और तब वहीं पर डियाना भी आ जाती है। तो डियाना अकेले एनी से कहने लगती है कि तुम्हारे नाक पर कुछ है। तो एनी कहने लगते हैं कि क्या, और वो मिरर में खुद को देख लेती हैं। तो इसकी वजह से वो डियाना से कहने लगते हैं कि इस चीज़ को साफ करो, क्योंकि इसकी वजह से मैं मिस मोरिगन के सामने फिर शर्माऊंगी। तो उसे साफ करने लगती है। तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा साफ हो जाता है और एनी फिर से मिस मोरिगन के पास आती है और उसके साथ नॉर्मल सा लंच करने लगती हैं। तो इधर एनी फिर उसको अपने बचपन के और इसके अलावा ये वाली स्टोरी भी बता देती हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं और इसी वजह से एनी मिस मोरिगन के साथ ये वाला वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिता लेती है। और रात में एनी कहने लगती है कि अब मैं किसी भी क्रीम को यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरे साथ अच्छे नहीं लगते। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एनी और डियाना को देखते हैं जो कि जंगल पर जा रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि हम किसी के घर जा रहे हैं, लेकिन वो हमको कहाँ पर मिलेगा और इस घर को कहते हैं इको। तो वो कहने लगते हैं कि हम यहीं पर घूम चुके हैं, क्या हम वापस नहीं चल रहे एनी, क्योंकि हम यहीं पर खो गए तो फिर क्या होगा। तो एनी कहने लगती है कि तुम थोड़ा सब्र रखो और हम घर ढूंढेंगे। और वहीं पर वो फिर घर को ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इधर हम देखते हैं कि एक बच्ची दरवाजा खुद ही खोल लेती है। तो इन्हें देखकर हैरान होती है कि तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता। और वो कहने लगती है कि तुम मिस लिवान से मिलने के लिए आए होगे, तो वो घर पर है, अंदर आ जाओ। तो वहीं पर एनी और डियाना चली जाते हैं और वहीं पर वो खाना भी देख लेते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि ये तो तुम लोगों ने पहले ही तैयार किया है और ये क्यों। तो वहीं पर फिर लेवान आ जाती है और वो एनी और डियाना से कहने लगती है कि हमें माफ़ करो कि हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई होगी। लेकिन एनी और डियाना कहने लगते हैं कि हमें तकलीफ नहीं हुई और तुमने तो पहले ही सब कुछ तैयार किया है, तो तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता। तो वहीं पर लेवान कहने लगती है कि हम हमेशा हर दिन खाना ऐसे सजा कर रखते हैं क्योंकि घर पर कभी भी मेहमान आ सकते हैं। तो ये देखकर एनी डियाना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और एनी घर पर मरीला के साथ होती है और मरीला से कहने लगती है कि क्या तुमने लेवान को कभी देखा है। तो मरीला कहने लगती है कि 15 साल से मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन वो काफ़ी अच्छी लड़की है और खूबसूरत भी है। और फिर एनी कहने लगती है कि हम उसके घर गए थे जहाँ पर हमने काफ़ी अच्छी बातें की और इसके अलावा और उसके साथ हमने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा और उसके वाइट हेयर हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, लेकिन आखिर वक्त में मेरा मुंह फिसल गया। मैंने कहा कि तुम पॉल आइवरी को जानते हो। तो मिस लेवान वो सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं
क्योंकि लेवान आरवी के साथ कोई रिश्ता होता है और आगे आप लोगों को पता चलेगा तो आपने हैरान नहीं होना। जहाँ पर मरीदा कहने लगती है कि एनी तुम मिस लेवान के सामने आरवी के बारे में उसके सामने ज्यादा बातें मत करो। तो एनी कहने लगती है कि ठीक है। और फिर एनी कहने लगती है कि मैं और डियाना फिर हर रोज जाते थे मिस लेवान के घर पर, लेकिन एक दिन विंटर आ गया और मेरे साथ डियाना नहीं थी तो मैंने कहा कि अकेली ही चलती हूँ। तो वहीं पर फिर मैं जब उसके घर के पास गई वहीं पर मिस लेवान उसके लिए ही खड़ी होती है और मिस लेवान कहने लगती है कि मैं तुम्हारी काफी ज्यादा आदी हो चुकी हूँ, तुम्हारे वजह से तुम्हारे बगैर फिर मेरा दिन नहीं जाता और शुक्र है कि तुम आ गए। और फिर इसके बाद वो उसके घर के अंदर चली जाती है और वहीं पर एनी और मिस लेवान बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इधर एनी कहने लगती है कि तुम मुझे कुछ आयुर्वी के बारे में बताओ कि तुम पहले कैसे मिली थे। तो वहीं पर मिस लेवान कहने लगती है कि 25 साल पहले जब मैं और वो छोटे थे तो हम काफी ज्यादा खेलते थे और आयुर्वी जो है ना ये पोल का डेट है और इसी के बारे में ही मिस लेवान बात कर रही होती हैं। तो वहीं पर मिस लेवान कहने लगती है कि हम खेल रहे थे और मिस लेवान कहने लगती है कि आयुर्वी ने मुझे बोला कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो मिस लेवान कहने लगती है कि वो सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हुई, लेकिन फिर जब हम 18 सालों के हो गए तो हम कुछ बातों की वजह से एक दूसरे से नाराज हो गए और वो इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन हम इतनी ज्यादा नाराज हो गए थे कि आयुर्वी हमेशा आता था और मुझे राजी करता था, लेकिन मैं राजी नहीं होती थी। तो इसकी वजह से फिर उसने इस कंट्री को छोड़ दिया और अमेरिका पर गया और वहीं पर शादी की, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा सेट थी, लेकिन फिर काम हो गया था। तो ये सुनकर एनी काफी ज्यादा रो रही होती है, लेकिन मिस लेवान कहने लगती है कि तुम क्यों रो रहे हो, मैं अब भी काफी ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे तरह, जैसे तुम इमेजिनेशन करते हो वैसे मैं भी करती हूँ। जैसे कि मैं तुमको बोलूँ कि मेरे सामने कुछ भी हो या वो पानी हो पेड़ हो उसी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश होती हूँ। तो फिर ये सब कुछ सुनकर एनी कहने लगती है कि मिस लेवान क्या आयुर्वी के सन को मैं यहीं पर ला सकता हूँ। तो मिस लेवान कहने लगती है कि क्यों नहीं। और दूसरे दिन एनी अपने साथ पोल को ला रही होती है तो पोल कहने लगती है कि ये मिसेस कौन है और ये मुझसे मिलना क्यों चाहती है। तो एनी कहने लगती है कि हम तीनों इमेजिनेशन करते हैं तो इसकी वजह से आई थिंक ये तुमसे मिलना चाहती है। तो एनी उसको सच नहीं बोलती है और इसके बाद वो मिस लेवान के घर पर पोल को ला लेती है, जहाँ पर मिस लेवान पोल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि कितना प्यारा बच्चा है आयुर्वी की तरह, आई मीन जब आयुर्वी छोटा था। तो ये सब कुछ मिस लेवान पोल को भी बता देती है। तो पोल कहने लगता है कि थैंक्स, लेकिन मिस लेवी तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो। तो लेवी कहने लगती है कि ये काफी लंबी कहानी है। और तब हम एनी और डियाना को एनी के घर पर देखते हैं, जहाँ पर एनी कहने लगती है कि मैंने उन दोनों को मिलाया तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हुए, क्या ये मैंने अच्छा किया। तो डियाना कहने लगती है कि क्यों नहीं। और तब वो घर से निकलकर फिर रास्ते में जा रहे होते हैं, जहाँ पर डियाना एनी से कहने लगती है कि क्या तुम बड़े होकर गिलबर्ट से शादी करोगे। तो एनी कहने लगती है कि नहीं, वो मुझे ऐसे ही पसंद है और मैं उसे शादी नहीं कर रही। तो डियाना कहने लगती है कि नहीं तुम्हें करना होगा। तो एनी कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे जोर जबरदस्ती उसे शादी करवा रहे हो। तो ये सुनकर डियाना काफी ज्यादा हंसने लगती है। और फिर हम फिर से पोल, लेवी और एनी को देखते हैं जो कि एक जगह पर जाकर खेल रहे होते हैं और वहीं पर चेलोट भी होती है। तो वहीं पर पोल काफी ज्यादा खुश होता है और खेलने के बाद वो फिर मिस लेवान से कहने लगता है कि तुम मुझे चूम सकते हो। तो मिस लेवान कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें चूमने के लिए आ रही हूँ। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि तुम मुझे अपनी मोम की तरह देखते हो इसकी वजह से। तो ये सुनकर मिस लेवान रोने लगती है और फिर एनी और पोल रास्ते पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर एनी पोल से कहने लगती है कि क्या तुम्हें वो पसंद आई। तो पोल कहने लगता है कि मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आई और उसे देखकर मुझे अपनी मोम की याद आती है। तो ये सुनकर एनी थोड़ा शांत हो जाती है और फिर एक और दिन फिर से वो आ जाते हैं उसी जगह पर खेलने के लिए, जहाँ पर चेलोट एनी के पास जाती है और एनी से कहने लगती है कि जब से पोल मिस लेवान के घर पर आया है तब से मिस लेवान काफी ज्यादा चुप होती है और सैड फील भी करती है। तो इसके बारे में तुम क्या कहते हो। तो एनी ये सुनकर चुप होती है और कुछ नहीं कहती है। और इधर मिस लेवान पोल की तरफ खूबसूरत नजर से देख रही होती है। तो ये देखकर पोल कहने लगता है कि मिस लेवान तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो कुछ नहीं कहती। तो पोल कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे मोम बनना चाहते हो तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो ये सुनकर मिस लेवान काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और ये सब कुछ होने के बाद एनी फिर स्कूल पर होती है, कहने लगती है कि पोल काफी दिनों से स्कूल पर नहीं आ रहा और मैं उसके घर पर चलती हूँ कि मतलब ये क्या मसला है। तो फिर एनी उसके घर पर चली जाती है, जहाँ पर वो पोल के साथ उसके डैड को देख लेते हैं जो कि अमेरिका से आया होता है। तो
तो एनी देखकर उसे कहने लगता है कि तुम अमेरिका से आ गए। तो उसके फादर कहने लगते हैं कि हाँ, और पोल जो है ना अपनी चिट्ठियों में तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बातें करता है और लगता है तुम उसकी फेवरेट टीचर हो। तो एनी कहने लगती है कि ऐसी है। तो इसके बाद आयरवी कहने लगता है कि एनी तुम क्या पोल को मिस लेवान के घर पर ले जाते हो। तो एनी कहने लगती है कि ऐसा ही है। तो वहीं पर आयरवी कहने लगता है कि मैं मिस लेवी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अब तक मैं उसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है। तो एनी कहने लगती है कि ऐसा नहीं है, वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और एनी कहने लगती है कि अगर तुम मेरे साथ उसके घर पर जाना चाहते हो जा सकते हो। तो वो कहने लगता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और फिर उसी ही टाइम आयरवी एनी के साथ मिस लेवान के घर पर चला जाता है और वहीं पर घर को देखकर कहने लगता है कि ये वैसा ही है जब मैं आखिरी बार यहीं पर आया था। और वहीं पर मिस लेवान उनकी इंतजार कर रही होती हैं। तो अंदर जाकर एनी चेरलोट के साथ दूसरे कमरे में चली जाती हैं और फिर मिस लेवान और आयरवी थोड़ी देर बात करते हैं। और इधर एनी विंडो बाहर का सीन देख रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि आयरवी बाहर चला जाता है। तो एनी कहने लगती है कि क्या ये सेट हो गया और ये अब जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि मिस लेवान भी उसकी पीछे होती है और वो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। तो एनी कहने लगती है कि ये हुई ना बात। और दोस्तों इस आखिरी वक्त में वो एक दूसरे को गले लगा देते हैं। हम रेचल के घर पर देखते हैं जहाँ पर उसका हस्बैंड काफी ज्यादा बीमार होता है और वहीं पर रेचल कहने लगता है कि तुम मर नहीं सकते, लेकिन उसके हस्बैंड कहने लगते हैं कि मेरा टाइम आ चुका है और मेरे बेटो रेचल का ख्याल रखना। और इधर हम एनी के घर पर देखते हैं जहाँ पर मरीरा को पता चलता है कि वो मर चुका है, यानी मीन थॉमस। तो एनी से कहने लगती है कि मैं उसके घर पर जा रही हूँ और तुम घर का ख्याल रखना। तो एनी कहने लगते हैं कि ठीक है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि मरीरा फिर से एनी के पास आती है और वहीं पर एनी से कहने लगती है कि तुम्हें पता है रेचल का भी ज़रा सेफ थी, लेकिन वो अब शांत हो चुकी हैं। और एनी मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुमने 2 साल यहीं पर गुजारे, तो तुम अब कॉलेज जा सकते हो क्योंकि मेरी आंखें भी ठीक है। तो एनी कहने लगती है कि नहीं, मैं यहीं पर खुश हूँ। लेकिन रेचल कहने लगती है कि तुम इसके बारे में सोचो। और इसके अलावा रेचल का हस्बैंड भी मर चुका है और मैथ्यू भी मर चुका है। तो मैं कहती हूँ कि वो मेरे पास आए और रहे और तुम एनी अपना कॉलेज सही से पढ़ो और इसके बारे में तुम सोचना एनी। तो एनी कहने लगती है कि ठीक है। और एनी रात में खुद से सोचने लगती है कि जाना ही बेहतर है। तो वहीं पर डियाना उसके पास आ जाती है और वो एनी से कहने लगती है कि क्या तुम सच में कॉलेज पर जा रहे हो और मैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा सेट होंगे और तुम वहीं पर अपने दोस्त भी बना लोगे, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे। तो एनी कहने लगती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, खास करके तुमको, क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया है। तो ये सुनकर डियाना खुश हो जाती है। और फिर हम सुबह देखते हैं जहाँ पर एनी नीचे आ जाती है और वहीं पर डोरा, मरीला और ये सारे लंच कर रहे होते हैं। तो वहीं पर बच्चे एनी से कहने लगते हैं कि तुम जब कॉलेज पर जाओगे तो क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं। तो एनी कहने लगते हैं कि नहीं, जब मैं कॉलेज पर जाऊंगी तो फिर किसी वक्त तुमको ले जाऊंगी, क्योंकि पहली बार में मैं तुमको नहीं ले जा सकती। तो ये सुनकर बच्चे थोड़ा शांत हो जाते हैं। और इधर मरीला कहने लगती है कि तुम अभी छोटे हो क्योंकि डोरा तुमसे बड़ी है, तुम छोटों की तरह अभी बिहेव करते हो, तुम खाना खा रहे हो और तुम्हारा मुंह गंदा है। तो ये सुनकर डेवी कहने लगता है कि मैं भी फूल की तरह अच्छा बच्चा वहीं पर रहूंगा। लेकिन मरीला कहने लगती है कि हर कोई बन सकता है लेकिन तुम नहीं। और डेवी कहने लगता है कि मरीला तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो मरीला कहने लगती है कि मुझे कोई अच्छा नहीं मिला। तो डेवी कहने लगता है कि तुमने किसी को प्रपोज क्यों नहीं किया। तो इधर सारे उस पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि लड़की प्रपोज नहीं करते, लड़का प्रपोज करता है। तो कहने लगता है कि हमेशा लड़के को काम क्यों करना पड़ता है। और तब एनी वहीं से चली जाती है। और रास्ते में हम एनी, डियाना और पोल को देखते हैं जो कि लिव के घर जा रहे होते हैं। तो इधर पोल कहने लगता है कि एनी क्या तुम सच में छोड़कर जा रहे हो स्कूल। तो एनी कहने लगती है कि मैं सोच रही हूँ। और वो काफी ज्यादा सेट होता है। और इधर फिर वो लेवी के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर लेवी उनको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पोल से कहने लगते हैं कि माई फ्यूचर सन। तो ये सुनकर वो हंसने लगते हैं और तब वो घर को सजा लेते हैं शादी के लिए, क्योंकि लेवी और आयरवी की शादी होने वाली है आज। और तब शाम में एनी मरीला के पास होते हैं। तो एनी कहने लगती है कि ये मैंने कितना अच्छा किया था कि मैंने आयरवी और लेव को मिला दिया। तो मरीला कहने लगते हैं कि सारा क्रेडिट तुम खुद ही लेने वाले हो और हंसने लगते हैं। और फिर दूसरे दिन एनी लेवी के घर पर होती है और वो डियाना से मिल ही रही होती है। लेकिन इधर वो देखती है कि डियाना और फ्रेड काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। तो ये देखकर एनी एक जगह में जाती है, यानी मीन घर पर, और वो कहने लगती है कि अगर फ्रेड ने डियाना से शादी किया तो फिर डियाना मुझसे दूर चली जाएगी और ये क्या होगा। और इसी गम में वो सो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि डियाना फिर एनी को उठा लेती है और उसे कहने लगती है कि
तुम क्यों सोते हुए तुम काफ़ी सैड लग रहे थे। तो एनी कहने लगते हैं कि नहीं, और फिर वो बाहर चलकर बैठ जाते हैं। और इधर डियाना कहने लगती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ एनी, क्या मैं फ्यूचर में फ्रेड से शादी करूँ। तो एनी कहने लगती है कि क्यों नहीं, और वो सोचने लगती है कि मतलब डियाना खुश रहेगी तो यही मेरे लिए अच्छा है। तो फिर वो डियाना से कहने लगते हैं कि क्यों नहीं, तुम मुझसे शादी कर सकते हो। और ये सुनकर डियाना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और एनी से कहने लगती है कि तुम भी खुद के लिए किसी को ढूंढ लो। तो एनी कहने लगती है कि मेरा टाइम नहीं है, और ये बोलते हुए एनी बैठती हुई सो जाती है, जहाँ पर वो गिलबर्ट को देख लेता है और फिर से उठ जाता है। तो ये देखते हुए डियाना कहने लगती है कि तुमने ख्वाब में किसी को देखा ना, और हंसने लगती है। तो एनी कहने लगती है कि मैंने देखा, लेकिन मुझे कॉलेज पढ़ना है, तो शादी के बारे में मेरा कोई प्लान नहीं है। तो डियाना कहने लगती है कि लगता है दूसरा विंटर मैं अकेली ही गुजारूंगी क्योंकि तुम मेरे पास नहीं होंगे। लेकिन एनी कहने लगती है कि तुम्हारे लिए मैं आऊंगी। और फिर वो चली जाते हैं लीवा और आरवी की शादी में, जहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। और ये देखते हुए डियाना भी कहने लगती है कि मेरी भी शादी इतनी अच्छी हो। और इसके बाद एनी फिर पोल से मिल लेती है और पोल कहने लगता है कि लीव, आरवी और हमने डिसाइड किया है कि हम इस जगह को छोड़कर यूएसए पर जाएंगे। तो ये सुनकर एनी कहने लगती है कि तुम मेरे बगैर तो खुश होगे ना। तो वो कहने लगता है कि क्यों नहीं। और ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और फिर एनी चार्लोट से मिलती है, तो चार्लोट कहने लगती है कि ये घर अब से काफ़ी ज़्यादा सुनसान होगा क्योंकि यहीं पर कोई भी नहीं होगा। और ये बोलते हुए पीछे से गिलबर्ट आ जाता है और एनी फिर उसके साथ जाने लगती है। तो गिलबर्ट कहने लगता है कि क्या तुमने सोचा कॉलेज के बारे में एनी। तो एनी कहने लगती है कि अभी तक नहीं, लेकिन फिर वो कहने लगते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी। और इसके बाद एनी को हम स्कूल पर देखते हैं, जहाँ पर वो बच्चे से कहने लगती है कि मैं जा रही हूँ इस जगह को छोड़कर। तो सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं, लेकिन वो कहने लगते हैं कि रोने की ज़रूरत नहीं है, और खुद भी रोने लगती है। और सारे स्कूल की छुट्टी होने के बाद एनी क्लास में अकेली होती है और वो कुछ सोचने लगती है। और उसके बाद वो कहने लगती है कि ये टाइम है अपना फ्यूचर बदलने का। हम एनी को एक पेड़ के पास देखते हैं जो कि कहने लगती है कि मैं रेडमोंड कॉलेज जा रही हूँ। और इधर फिर वो रास्ते में आ रही होती हैं, तो वो अपने रास्ते में गिलबर्ट को देख लेती हैं और वो कहने लगती है कि मेरे हाथ में जो लेटर है ये मुझको प्रीसी ने भेजा है, और वो भी हमारे साथ रेडमोंड कॉलेज पर जा रही हैं। और ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। गिलबर्ट तुम क्या खुश हो। तो गिलबर्ट कहने लगता है कि हम किंग स्पोर्ट्स में जाकर वहीं पर रेडमोंड कॉलेज में पढ़ेंगे, और ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये बातें बोलते हुए वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से गिलबर्ट एनी का हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन एनी डर जाती है और उसे हाथ दूर करके वहीं से जाने लगती है। और फिर हम एम्प्रोमेंट सोसाइटी वाली जगह पर देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगती है कि एम्प्रोमेंट सोसाइटी की CEO एनी और गिलबर्ट तुम दोनों ये जगह छोड़कर जा रहे हो तो हम तुमको याद करेंगे। और इसी बारे में ही वो थोड़ा सा पार्टी कर लेते हैं, और फिर काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से गिलबर्ट एनी के पास चला जाता है और एनी से कहने लगता है कि कल के बारे में मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन एनी कहने लगती है कि मुझसे कुछ बात मत करो, और से चली जाती है। और फिर वो देखती है कि गिलबर्ट के पास एक और लड़की आ जाती है और उससे बातें करने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे घर पर, यानी मीन तुम मुझको घर तक छोड़ोगे। तो ये देखकर एनी को काफ़ी जेलसी फील होती है, और फिर वो किसी और आदमी के साथ जाने लगती है। लेकिन वो गिलबर्ट के बारे में सोच रही होती है कि ये मैंने गलत किया। और फिर दूसरी दिन उस जगह की बूढ़ी औरतें एनी के पास आ रहे होते हैं कि मतलब तुम जा रहे हो किंग्स स्पोर्ट में 4 सालों के लिए, तो आखिरी मुलाकात हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारी बुढ़िया ही एनी को काफ़ी ज़्यादा गलत बातें कर देते हैं, जिसकी वजह से एनी के माइंड में वही चल रहा होता है। और इधर रात हो जाती है और मरीला एनी से कहने लगती है कि सो जाओ, लेकिन एनी उस बातों को ही याद करी होती है। और फिर वो अपने विंडो के बाहर गिलबर्ट को देख लेता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और गिलबर्ट के पास जाकर उसे ये सारे औरतों के बारे में बातें कर लेती हैं। तो गिलबर्ट कहने लगता है कि तुम इनको मत सुनो, और इस जगह से कभी भी कोई लड़की बाहर पढ़ाई के लिए नहीं गई, जिसकी वजह से ये इसलिए सारे लोग ऐसे कह रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इन लोगों को दिखाना है कि तुम क्या हो, और ये सब भूल जाओ, और मैं तुमको कुछ दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तो फिर वो जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एक एप्पल का ट्री होता है। तो एनी देखकर वो कहने लगती है कि ये ट्री तो मैंने कभी नहीं देखा, और ये तो काफी खूबसूरत ट्री है। तो गिलबर्ट कहने लगता है कि मैंने भी इसे कल देखा था, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसे तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर वो उससे पढ़ भी तोड़ देते हैं और खाने लगते हैं। तो एनी कहने लगती है कि ऐसे पल मैंने कभी भी नहीं खाए। और फिर गिलबर्ट और एनी प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं, और फिर सीनशिप हो जाता है और एनी जाने का वक्त हो जाता है। तो वो फिर सारे से गले मिलने लगती हैं। तो वो कहने लगती है कि डेवी कहाँ पर है। तो एक जगह पर छुपा होता है और रो रहा होता है। तो एनी कहने लगती है कि तुम रो मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन वो फिर भी रो रहा होता है। और फिर एनी डियाना के साथ बगी में बैठकर रेलवे स्टेशन पर चली
जाते हैं और वहीं पर एनी और गिलबर्ट दोनों किंग्स फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मतलब ये तो काफी खूबसूरत सी जगह है। और फिर वो एक बगी में बैठकर एनी अपनी लोकेशन में पहुंच जाती है और गिलबर्ट से कहने लगती है कि कल कॉलेज में देखेंगे। और इधर प्रीसी एनी के पास आ जाती है और एनी प्रीसी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और प्रीसी कहने लगती है कि इस होटल में हम रहने वाले हैं। और अंदर जाकर वो अपने कमरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि यहीं पर मैं 4 साल बिताऊंगी। और जब कॉलेज का दिन आता है तो एनी और प्रीसी कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, जहां पर वो सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा डरने लगते हैं क्योंकि इन दोनों का पहला दिन होता है कॉलेज में। तो आगे से गिलबर्ट आ जाता है और गिलबर्ट प्रेसी और एनी दोनों से मिल लेती है और वहीं पर गिलबर्ट के दोस्त उसे बुलाने लगते हैं तो उसके साथ चल लेता है। और प्रेसी कहने लगती है कि गिलबर्ट ने तो काफी जल्दी ही अपने दोस्त बना लिए और इसके अलावा ये कितना खूबसूरत है एनी। तो एनी देखकर थोड़ा सा शर्माने लगते हैं और कहने लगते हैं कि चलो हम चलते हैं। तो फिर वो कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होता है। तो वो वहीं पर एक खूबसूरत सी लड़की को देख लेते हैं, तो वो दोनों कहने लगते हैं कि ये कौन है। और वो लड़की काफी ज्यादा डर रही होती है। और तब कॉलेज खत्म होने के बाद प्रीसी और एनी एक ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं और अपने किंग्स स्पॉट को देख रहे थे और कहने लगते हैं कि ये जगह हमको पसंद आएगी कि नहीं, इसके बारे में ही वो बातें कर रहे होते हैं। और फिर वो ऐसे चलकर अपने होटल वाले पास के ग्रेव के पास आ जाते हैं और वहीं पर घूमने लगते हैं। लेकिन वो वहीं पर नोवा लड़की को देख लेते हैं तो उसके पास चले जाते हैं और जैसे ही बातें करने लगते हैं तो नोवा पहले से ही स्टार्ट हो जाती है और कहने लगती है कि यहीं पर मैं कॉलेज पढ़ने के लिए इसलिए आई हूँ कि अगर मैं कॉलेज नहीं पढ़ूंगी तो मेरे वो शादी करवा लेंगे। तो ये देखकर एनी और प्रीसी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और तब ये बातें करने के बाद वो वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन भी नोवा से करवा लेते हैं। तो फिर नोवा काफी ज्यादा बातें करने लगती है तो एनी उसे चुप करके कहने लगती है कि यहीं पर हम काफी अच्छा वक्त बिताएंगे, जिसकी वजह से नोवा खुश हो जाती है। और वहीं पर जो सारे ग्रेव्स होते हैं वो ज्यादातर ओल्ड वॉरियर की ही ग्रेव्स होते हैं। तो फिर उनके ऊपर पोएट्री भी लिखी होती है तो एनी और ये सारे वो पढ़ने लगते हैं और इसके बाद नोवा से चली जाती हैं। और फिर एनी और प्रीसी अपने होटल के पास आकर कहने लगती है कि हमारे रियल जर्नी का स्टार्ट यहीं से होता है।